हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल स्टार्ट करेंगे अपन। तो पहले भी पढ़ेंगे अपन ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अपन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने स्टमक कर दिया है, हमने गॉल ब्लैडर कंप्लीट कर दिया है और हमने आपका इसफेगस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अभी अपन लीवर कंप्लीट करा चुका हूँ, मैं बुक से करा चुका हूँ, इस बुक से करा दूंगा। ठीक है, तो अपन आते हैं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं कंप्लीट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पहला टॉपिक है कि क्लासिफाई एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगर टीबी के कारण हमारे एब्डोमेन में क्या असर पड़ता है उसके बारे में पूछेगा तो सर्जरी में अपन लिखना है। ठीक है, तो क्या है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्डोमिनल टीबी क्या होता है, पेरिटोनियल टीबी होता है, पेरिटोनियल। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है एब्डोमेन में, पेरिटोनियल होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन साइट्स क्या होता है इंटेस्टाइनल टीबी में, इलोसेकल रीजन में होता है। ठीक है, देखो बहुत टाइप्स के होते हैं आपके टीबी एब्डोमेन में, एक होता है सॉलिड विसरल टीबी होता है, एक इंटेस्टाइन में होता है वो, एक पेरिटोनियम में होता है वो। ठीक है, पेरिटोनियम में क्या होगा, वेट ड्राई असाइटिस में आएगा। ठीक है, ओमेंटम मिसेंट्रिक लिम्फ नोड इस सब के कारण आएगा। और इंटेस्टाइन में अल्सरेटिव और हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, अल्सरेटिव पे हाइपरप्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हमको ये नहीं पूछेगा, हमको पूछेगा कि डिफाइन बताओ आपका ईटो बताओ, है ना, इटोलॉजी बताओ, पैथो बताओ, फीचर्स बताओ और इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। तो अपन सीधा आएंगे कि आपका इसमें क्या है, डिफाइन बता देंगे अपन। ठीक है, और इटोलॉजी में क्या आएगा, इटोलॉजी में से पढ़ेंगे अपन आगे कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का बोलोगे आप कि जब आप कोई कंटामिनेटेड फूड खा लिए हो, है ना, बाहर से कुछ गंदा खाना खा लिए हो और आप में माइक्रोबैक्टीरियम बोविस आ गया है तो प्राइमरी होगा। ठीक है, प्राइमरी बोविस आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी कहलाएगा वो। और सेकेंडरी कब कहलाएगा वो, कि जब आपका जो कोई स्पूटम है जिसमें आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो आप सैलो कर दियो तब आएगा, तो टीपी सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले पैथोजन को कहाँ देखने को मिलेगा, तो अर्लीस्ट पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर इन सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा सबसे पहले अपन को दिखेगा पैथोलॉजी। अल्सर आर ट्रांसवर्सली प्लेस्ड इन टीबी एंड लॉन्गिट्यूडली प्लेस्ड इन टाइफॉइड। ठीक है, अल्सर पहले अगर देखेंगे अपन, अल्सर का ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है तो वो टीबी में है, और अगर लॉन्गिट्यूडली प्लेस्ड है तो टाइफॉइड में होता है। ठीक है, अब दो टाइप का है, एक है आपका टाइप कौन सा है, अल्सरेटिव फॉर्म है, अल्सरेटिव फॉर्म, और एक हाइपरप्लास्टिक फॉर्म, है ना। तो अल्सरेटिव कब बोलेंगे अपन, अल्सर मैंने क्या अल्सर कर दिया है वो, मतलब कि हमारा जो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है और जो टीबी है वो स्ट्रांग हो गया है ना। और हाइपरप्लास्टिक कब बोलेंगे अपन, जब हमारा होस्ट स्ट्रांग है और टीबी वीक है ना। तो ये लिखा है असर्टिव फॉर्म अकर्स व्हेन द माइक्रोब हैज अ स्ट्रॉन्गर हैंड देन द होस्ट ह्यूमन रेस्पॉन्स, है ना। और हाइपरप्लास्टिक फॉर्म कब होगा, जब होस्ट ह्यूमन रेस्पॉन्स इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ गए। तो क्या पढ़े अपन, पैथो में क्या पढ़े अपन, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन करता है आपका, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस करता है। सेकेंडरी कौन करता है आपका, टीबी करता है। सबसे पहले अपन कहाँ देखने मिलेगा, सब म्यूकोसा में देखने मिलेगा इंटेस्टाइन के। ठीक है, अर्लीस्ट पैथोलॉजिकल। अल्सर जो है वो ट्रांसवर्सली प्लेस होता है टीबी में और लॉन्गिट्यूडली प्लेस होता है टाइफॉइड में। ठीक है, अल्सरेटिव फॉर्म जो होता है वो स्ट्रॉन्गर हैंड होगा और होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वीक होगा, तो वो क्या आएगा, अल्सरेटिव फॉर्म कहलाएगा। अगर होस्ट वाला इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है और आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो वीक है तो हाइपरप्लास्टिक कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं, तो क्या होगा क्लिनिकल फीचर्स, तो आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपको दर्द, है ना, जो है आपका एब्डोमिनल पेन जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, पेन होगा और फिर आपका क्या बोलते हैं पेन होगा, फिर फीवर आएगा आपको। ठीक है, फीवर आएगा, नाइट में स्वेट होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। ठीक है, और क्या हो सकता है आपको, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट, फीवर, अनीमिया, है ना, अनीमिया हो सकता है आपको। ठीक है, अनीमिया हो जाएगा आपको, और अनीमिया हो जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा। ठीक है, अनीमिया होगा, डिस्फेजिया होगा, डायरिया होगा आपको, है ना, डायरिया लिख देना। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, डायरिया हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, फीवर हो गया, और वेट यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, एपेटाइट कम हो जाएगा। एक होगा कि आपको राइट इलाइक फोसा में ना, राइट इलाइक फोसा में आपको एक मास दिखाई देगा। ठीक है, जो क्या रहेगा, नॉन मोबाइल, नॉन टेंडर। ठीक है, नॉन मोबाइल रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा, तो आपको क्या राइट इलाइक फोसा में आपको मास दिखाई देगा जो कि नॉन मोबाइल रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा, है ना, और वो काफ़ी सॉलिड रहेगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म मास दिखाई देगा। ठीक है, तो अनीमिया, डिस्फेजिया, डायरिया, एपेटाइट कम रहेगा, राइट इलाइक फोसा में आपका मास दिखाई देगा, नॉन मोबाइल, नॉन टेंडर, सॉलिड। और नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन होता है मोस्ट कॉमन, फीवर, नाइट स्वेट, एनोरेक्सिया और वेट लॉस।
ठीक है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अब असिडिक फॉर्म हो गया, हेब्लास्टिक फॉर्म हो गया, फीचर्स हो गए। और क्या हो सकता है आपको इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, और कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज स्मॉल अब्जॉर्प्शन, बाउल परफोरेशन, ठीक है, स्मॉल अब्जॉर्प्शन, बाउल परफोरेशन और जीआई हेमरेज, ठीक है, जीआई हेमरेज। अब आते हैं अपन इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, अपन इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो बहुत सारा है, आप टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कर दो कि वो बढ़ जाएगा, है ना, टूसी काउंट बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन हुआ है तो रेस्ट ESR जो कि मोस्ट कॉमन होता है ESR बढ़ जाता है। चेस्ट एक्सरे कर दोगे क्योंकि टीबी है, चेस्ट एक्सरे करोगे, है ना, मेंटोस टेस्ट करोगे, एलाइजा करोगे, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, ठीक है, लैप्रोस्कोपी कर सकते हो, एंडोस्कोपी कर सकते हो, सीवी नेट कर सकते हो, है ना, प्लेन एक्सरे कर सकते हो एब्डोमेन का, ठीक है, कोनोस्कोपी कर सकते हो, कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है ना, और स्टूल कल्चर कर सकते हो, स्टूल कल्चर, ठीक है, स्टूल कल्चर कर सकते हो। और फिर आपका बेरियम मिल कर देना, बेरियम मिल में क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे कुछ साइन मिलेंगे, जैसे कि अम्ब्रेला साइन मिलेगा आपको, ठीक है, देखने को मिलेगा अम्ब्रेला साइन। आपका जो इलियम टर्मिनल इलियम है वो काफ़ी नैरो हो गया है तो स्टर्लिन साइन देखने को मिलेगा, ठीक है, अम्ब्रेला साइन, स्टर्लिन साइन, स्ट्रिंग साइन देखने को मिलेगा। और यूएसजी में यूएसजी करोगे आप तो यूएसजी करेगा आपको जो सीकल है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, मिसेक्टिंग जो है वो ठीक हो गया है, सीकल जो है वो काफ़ी ठीक हो गया है, ठीक है, ये हो गया। और आपको क्लब साइनस अपेस देखने को मिलेगा यूएसजी में, ठीक है। लैप्रोस्कोपी जो है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है पेट्रोन टीबी के लिए, और पीसीआर कर देना। मैच कैसे करोगे आप, वही पहले मेडिकल थेरेपी करोगे, है ना, डॉट्स दे दोगे पहले, ठीक है, और फिर स्टीरॉइड दे सकते हो, ठीक है। और फिर सर्जरी कब करोगे, जब कंप्लीट ऑपरेशन हो गया है, स्टेमिनेशन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, या फिर आपका सेकेंड एपिसोड आ गया है, सेकेंड एपिसोड आ गया है, ठीक है, पार्शियल ऑपरेशन का सेकेंड एपिसोड आ गया है, या फिर आपका जो एंटी ट्यूबरकल थेरेपी के दौरान ही आपका एक 2 से 3 महीने के अंदर एक और आपका फर्स्ट एपिसोड आ गया है ऑपरेशन का, और परफोरेशन हो गया है, हैमरेज हो गया है, ठीक है, या फिर मेडिकल थेरेपी फेल हो गया है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं अपन। तो प्रिंसिपल क्या है सर्जरी का, जितने भी आपका एडिशन है और जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है और स्ट्रिक्चर से फिस्टुला है सबको निकालना है। तो रिमूवल ऑफ ऑल एडिशन, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रिक्चर्स, फिस्टुला विच इज कॉल्ड रीफॉर्मेशन ऑफ द बावेल, ठीक है। तो बावेल, तो इसका अपन सर्जरी का नाम देखते हैं, कुछ है क्या सर्जरी का नाम, पता चल जाएगा, वेट, ठीक है। तो सर्जरी कैसे करेंगे अपन, क्या क्या है, पहले क्या करेंगे अपन, वही कि रिसेक्शन कर दे रहे हैं अपन ना। तो पहला आपका नाम आ जाएगा, मैं नाम दे देता हूँ, छोटे छोटे नाम से लिखेंगे अपन, ठीक है। पहला क्या होगा आपका सर्जरी का नाम क्या आएगा, मेडिकल होगा सर्जरी लिखते हैं, सर्जरी का नाम आएगा इलियोसिकल रिसेक्शन, ठीक है। क्या किया आप, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी कुछ फिस्टुला है, साइनस आप क्या किया उसको निकाल दिया, रिसेक्ट कर दिए, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि इलियम में दिक्कत कर दिया है तो आप क्या करोगे, उस पार्ट के इलियम को ही रिसेक्ट कर देना, ठीक है, इलियम रिसेक्शन कर देना उस पार्ट को, और एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो पहले तो आप क्या किए, इलियोसिकल को रिसेट किए, ठीक है, इलियोसिकल को रिसेट कर दिए। दूसरा क्या किए, आप इलियम को जो पार्ट में हुआ है दिक्कत हुआ, स्ट्रक्चर हो गया, फिस्टुला बन गया, उसको आप काट के जोड़ दिए, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, तीसरे में क्या लिख सकते हो आप कि आप स्टिक्चरोप्लास्टी कर दो, स्टिक्चरोप्लास्टी, ठीक है, स्टिक्चर को निकाल दो, ठीक है, स्टिक्चरोप्लास्टी कर दो, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। और बाकी ठीक है, बाकी आप इसमें ठीक इतना काफ़ी है, ठीक है। और कुछ आ सकता है कि देखता हूँ, और कुछ नहीं, और एक है कि आप अगर वहाँ पे काफ़ी कुछ ड्रेन हो गया, काफ़ी कुछ एब्सेस बन गया, तो आप फिर ड्रेनेज कर दो, ख़त्म, ठीक है, ये आपका टीबी खत्म होता है। टीबी और लिख देना, जितना पढ़ा है वो काफ़ी होता है लिखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन व्हाट इज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक खुद एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करके। तो बस क्या होता है, कॉज क्या है इसका, फीचर्स क्या दिखाई देगा, है ना, और कैसे अपन ठीक करेंगे, वो सब पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं अपन। तो क्या है ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, रिफर्स टू पार्शियल और कंप्लीट, है ना, और पार्शियल और ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रिफर्स टू पार्शियल और कंप्लीट मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मतलब कि कहीं भी कर सकता है, इंटेस्टाइन कर रहा है वो, है ना, तो इंटेस्टाइन में कर रहा है, तो ये क्या है आपका
इसका ऑप्शन रिफर्स टू पार्शियल कंप्लीट मैकेनिकल, क्या तो मैकेनिकल करेगा, नॉन मैकेनिकल करेगा, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। तो दो टाइप का होता है ये, है ना, दो टाइप का होता है ऑब्स्ट्रक्शन, दो टाइप का होता है। पहला क्या है, डायनेमिक, ठीक है, पहला क्या आपका डायनेमिक, ठीक है, और दूसरा क्या आपका एडायनेमिक। तो जैसे कि अगर एडायनेमिक पूछा है तो इसको डिफाइन करके आप सीधा लिखना, ठीक है। तो दो टाइप का है, एक पहला क्या आपका डायनेमिक है, देयर टू टाइप्स, डायनेमिक और एक एडायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या है, व्हेन देयर इज एक्चुअल मैकेनिकल कॉज, ठीक है, जहाँ पे सही में कुछ मैकेनिकल कॉज हुआ है, ठीक है। और एडायनेमिक मतलब क्या है कि नो मैकेनिकल कॉज, ठीक है, कोई मैकेनिकल कॉज नहीं है, बट अकर ड्यू टू एब्सेंट पैरालिसिस, ठीक है, इलियस और नॉन पर्पल्सिव पेरिस्टालसिस, सीडो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब क्या है कि सही में कुछ है, मैकेनिकल कॉज हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। एड में क्या हुआ कि कोई कॉज नहीं है, मगर इसमें शायद हमारा क्या हुआ है, इलियस का ना पैलिसिस जो है वो रुक गया है, जिस कारण ये एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। अदर कंसेप्शन में आते हैं, क्या है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, इसे करते हैं एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन और सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। क्या क्या है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है और सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है। तो एक्यूट क्या होता है, प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ द कार्डिनल सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करेगा, सडन ऑनसेट ऑफ द कार्डिनल सिम्टम, ठीक है, कुछ कार्डिनल सिम्टम आपको आएगा, ठीक है। और क्रोनिक में क्या होगा कि ये सीन इन लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन विथ लोअर एब्डोमेन कॉलिक एंड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब लिखना एक्यूट, क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक और सब एक्यूट, ठीक है। तो इसमें एक्यूट में क्या होगा कि कुछ हमको सडन ऑनसेट में आएगा, क्रोनिक क्या होगा आपका लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन में दिखाई देगा, बस। एक्यूट और क्रोनिक में क्या होगा, शॉर्ट हिस्ट्री रहेगा डिस्टेंशन का, और बैकग्राउंड में पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और एक्यूट क्रोनिक में और सब एक्यूट में क्या रहेगा, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, इनकम्प्लीट, ठीक है। अब फिर इतना ही काफ़ी है, ठीक है, दो लिखेंगे अपन, क्लासिफिकेशन लिखेंगे अपन, ठीक है। मेन तो डायनेमिक और एडायनेमिक है, ठीक है, ये मेन है। अब आते हैं कि कॉज में आते हैं, ठीक है, कॉज में आते हैं कि क्यों हुआ ये, ठीक है। तो पहला क्या है आपका ये डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक। तो पहला क्या आपका इंट्राल्यूमिनल, ठीक है, इंट्राल्यूमिनल, जैसे कि शायद आप फॉरेन बॉडी कुछ कॉइन या बैटरी खा लिए हो, है ना, जो कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, इंट्राल्यूमिनल, लूमेन के अंदर, है ना। तो फॉरेन बॉडी हो गया आपका, खाना आपका रुक गया वहाँ पे, है ना, फीकल इम्पैक्ट हो गया वहाँ पे, या फिर आपका वॉर्म बॉल बन गया वहाँ पे, एस्कैरिस आ गया है तो वॉर्म बॉल हो गया, ट्रैकोबिजार्स वो भी कीड़ा रहता है, वो भी आके आप वहाँ पे वो कर दिया है, या फिर गॉल स्टोन जो वहाँ आके ना ऑप्शन कर दिया है। तो क्या हुआ वहाँ पे, इंट्रालुमिनल, तो फॉरेन बॉडी आ सकता है, इंट्रालुमिनल लुमेंस के अंदर आपका ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, फॉरेन बॉडी कारण हो सकता है आपका, ठीक है, फूड कारण हो सकता है, फूड कारण, फीकल इम्प्रेशन कारण हो सकता है, वार्म बॉल कारण होता है, और एस्क्रिस कारण हो सकता है। वार्म बॉल तो एस्क्रिस ही है, और ट्रैकोबिजार्स कारण हो सकता है, और गॉलस्टोन कारण। अब आते हैं इंट्रामूरल, ठीक है, इंट्रालुमिनल पढ़ लिए, इंट्रामूरल और एक्स्ट्रामूरल, ठीक है। तो इंट्रामूरल क्या होता है, स्टिक्चर्स मैलिग्नेसी, ठीक है, स्टिक्चर मैलिग्नेसी, ठीक है, या तो वहाँ पे स्टिक्चर बन गया है या फिर वहाँ पे कुछ ट्यूमर बन गया है, ठीक है, इंटरमूरल में। और एक्सटर्नल में क्या आएगा, एडिशन, हर्निया, है ना, हर्निया, वहाँ पे हर्निया निकल गया है, वाउलस हो गया वहाँ पे, ठीक है, इनटू सस्पेंशन हो गया है, पढ़ेंगे सब आगे अपन, और मैलिग्नेसी हो गया है, तो वह और एक आ जाएगा आपका एडायनेमिक, ठीक है। तो ये था आपका डायनेमिक था, और ये आपका है ये आपका एडायनेमिक है, ठीक है। एडायनेमिक क्या होगा, पैरेटिक इलियस कारण हो सकता है आपका, मेसेंट्रिक वाल्वुलर ऑक्लूजन होता है, और सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। सूडो मतलब हमको लगा कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है वहाँ पे, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पैरेटिक इलियस से कारण हो सकता है, और मेसेंट्रिक वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन कारण हो सकता है, और सूडो ऑब्स्ट्रक्शन कारण हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब फिर अपन आते हैं तो इंटरल्यूमिनल, फिर क्या है, इंटरल्यूमिनल, इंटरमूरल और एक्स्ट्रामूरल। तो इंटरमूरल पूरा पढ़ लोगे, बता दोगे कि हाँ बैटरी हो गया, कॉइन हो गया, फिर कुछ खाना हो गया, फिकल हो गया, है ना, एस्किस हो गया, टैको बाजार हो गया। और आपका इंट्रामूरल में क्या आएगा आपका कि मैग्नेसी हो गया है ना, वहाँ पे ट्यूमर आ गया है, और फिर स्ट्रक्चर बन गया है। और एक्स्ट्रामूरल में क्या होगा कि हर्निया हो गया है, मैग्नेसी हो गया है, और इंटरसेप्शन हो गया है, ठीक है, वॉल्वस बन गया है। और एडन में क्या होगा, पैरेटिक इलियस हो गया है, पैरेटिक इलियस और सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, और मेसेंट्रिक वाल्वुलर ऑक्लूजन। तो ये आपका हो जाएगा।
ठीक है, ये हम आ गए इसके कॉज में आ गए। अब आते हैं कॉज में आ गए, इसका कुछ इसका देखते हैं अपन, ये पूछा है क्या इसमें, देखते हैं अपन कि इसमें इम्पोर्टेंट में सिर्फ कॉज पूछता है कि आपका एक मिनट ना। हाँ, तो इटियोपैथोजेनेसिस पूछता है, मतलब कि पैथो भी बताना पड़ेगा हमको कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो जो क्लिनिकल फीचर्स है उसके बाद मैनेजमेंट है डायरेक्ट, तो पैथो पढ़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉज हुआ ना, और ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। कॉज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब पैथो पढ़ते हैं, रुको। पैथो क्या है देखते हैं अपन, क्यों हो रहा है, तो कैसे होगा पैथो, कैसे करेगा ये, है ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे करेगा, लिखते हैं चलो अपन, ठीक है। कहाँ पढ़ा आपको पैथोलॉजी, कहाँ पढ़ा था, वेट कहीं स्पेस रहेगा तो। ठीक है, पैथोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट स्पेस ढूंढता हूँ, ठीक है, यहीं पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे पैथोजेनेसिस, ठीक है। किसका है पैथोजेनेसिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पैथोजेनेसिस, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी शॉर्ट में अपन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन का पैथोलॉजी क्या है, क्यों हुआ, तो पहले क्या होगा आपका इंटेस्टाइन का हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिर क्या होगा, क्यों अब ऑप्शन हो गया है तो आपका जो वो है पेरिस्टालसिस है वो बढ़ जाएगा, है ना, इंक्रीज्ड पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब पेरिस्टालसिस बढ़े तो क्या होगा, फिर क्या होगा कि वो काफ़ी विग्रस हो जाएगा, बिकम्स विग्रस, ठीक है। अब क्या होगा, ऑपरेशन रिलीफ नहीं होगा, तो पेरिस्टालसिस भी रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बावल है आपका वो फ्लैसिड हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा और डायलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का वो हुआ, पैथोजेनेसिस हुआ। और देखता हूँ कुछ होगा तो ठीक, इसी को लिख देंगे, मैकेनिकल, ये मैकेनिकल ब्लॉकेज होता है नॉर्मल पर्सन का, ठीक है, डायनेमिक वाला। और ये पढ़े अपन कि ये हमारा एक्स्ट्रामुरल इंट्रामुरल है ना, और एक्स्ट्रामुरल इंट्रामुरल पढ़ लिए थे अपन, ठीक है। तो इसके बाद का पैथोलॉजी में ये लिखना आपकी इंटरनल ऑप्शन होगा। फिर क्या होगा कि पेरिस्टालसिस बढ़ेगा, और फिर बढ़ने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो विग्रस हो जाएगा काफ़ी, है ना, बिकम विग्रस, ठीक है। अब क्या हुआ कि विग्रस होने के बाद क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन का रिलीफ नहीं होता है ना, सॉरी यहाँ पर नॉट आएगा, हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन नॉट रिलीफ्ड। अब हम ऑब्स्ट्रक्शन का रिलीफ नहीं करेंगे, जो पेरिस्टालसिस हो रहा था वो रुक जाएगा, है ना, पेरिस्टालसिस कीसेस। और फिर क्या होगा, जो बावल है अपना वो काफ़ी फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड, और वो पैलिस्ट होगा और डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायलेट, पैलिसिस्ट और फ्लैसिड, ठीक है, ये हो गया। ये फिर और है हमारा, और से उसमें चेक करता हूँ, वेट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें वो देखता हूँ, इसमें वही बताया है कि पैसे सॉरी, ठीक है, ये भी डायनामिक बताया, क्लासिफाई क्या है डायनामिक में और डायनामिक। डायनामिक क्या है, पेरिस्टालसिस वर्किंग अगेंस्ट अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, वर्किंग अगेंस्ट अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। और ये बता दिया है कि यहाँ पे एक ये आपका इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो ये आपका ये प्रॉक्सिमल बावल है, ये डिस्टल बावल है। तो प्रॉक्सिमल बावल क्या करेगा, बहुत ज़्यादा विगसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वही पैथोलॉजी पढ़े अपन। तो जो साउंड बढ़ जाएगा, इंक्रीज बावल साउंड हो जाएगा, ठीक है। साइलेंट बावल इज मोर इज ऑमनी साइन ऑफ परफोरेशन, अगर साइलेंट बावल आ रहा है तो
परफो हो गया मतलब, ठीक है। अब कॉज में आएंगे तो कॉज तो हो गया आपका कि इंटरल्यूमिनल पढ़ लेते हैं, इंटरमुरल और एक्स्ट्रामुरल। इंटरमुरल मतलब क्या है कि आपका क्या बोलते हैं, वही कॉलस्टोन है ना, ड्यूजार फॉरेन बॉडी। इंटरमुरल में स्ट्रक्चर आ जाएगा, इंटरस्ट्रक्चर आ जाएगा, वॉल्यूस आ जाएगा, और एक्स्ट्रामुरल में बैंड्स और एडिशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फीचर्स में आगे डायरेक्ट ये, तो फिर वही लिखना है जो आपको बताया ना मैं, उसी को लिखना है, ठीक है। और फिर एडम क्या होगा, एडम की नो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, पेशालिसिस एब्सेंट रहता है ना, पेशालिसिस एब्सेंट और इनएडिक्वेट साइड वॉल जो होता है ये नॉर्मल क्लिनिकल साइन होता है एडायनिक में, ठीक है। कॉज क्या है, पैरालिटिक इलनेस और सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये पढ़ लिया अपन। तो इसमें तो नहीं दिया, इसमें फीचर्स दिया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन दिया है, हम बुक से पढ़ लेंगे, और मैनेजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक नोट्स है आपका, तो ये पर बुक ही पढ़ेंगे इसमें तो, ठीक है। वेट ये रहा, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा दिया था ना यहाँ पे, तो आप इसी को ही ये देखो यहाँ जो पढ़ाया ना आपको पैथोजेनेसिस, इसी को लिख के आना, ठीक है। पैथो में, ठीक है, यही है पैथोजेनेसिस में, यही आएगा। अब अपन आते हैं कि अपन क्या पढ़ लिए कि होता क्या है, एक बार वाइज कर लेते हैं अपन, चलो जहाँ पढ़े अपन, कहाँ पढ़े थे अपन, इसके नीचे था ना, हाँ। तो क्या होता है कि ये पार्शियल कंप्यूटर मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल ब्लॉकेज आता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का, और दो टाइप का होता है, डायनेमिक होता है और एडाइमिक होता है। डायनेमिक मतलब क्या है कि सही में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन, और एडाइमिक मतलब क्या है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वहाँ पे पेशालिसिस एब्सेंट हो गया है, ठीक है। अब अदर में आएंगे तो एक्यूट, क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक और सब एक्यूट, ठीक है। ये आपका इच्छा के ऊपर है, याद करना मत करना। मेन तो डायनेमिक और एडाइमिक पढ़ना है अपन को। फिर अपन कॉज में आएंगे तो कॉज क्या है, डायनेमिक और एडाइमिक। डायनेमिक क्या है आपका इंटरल्यूमिनल, इंटरमुरल और एक्स्ट्रामुरल, ठीक है। और आपका एक्स्ट्रामुरल में क्या आएगा, इंटू सस्पेंशन आ जाएगा, वॉल्यूस आ जाएगा, और इंटरमुरल में स्टिचर मैग्नेसी आ जाएगा, ठीक है। और डायनेमिक में क्या आएगा आपका पैरेटिक इलियस या फिर आपका सूडो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। फिर पैथो में आएंगे तो पैथो में आपको यही लिखना है, ठीक है। कहाँ गया ये पैथो लिखोगे आप, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है आपका, पेशालिसिस फिर बढ़ जाएगा काफ़ी। जो वीगस वाला है ना, ये देखो ये आपका है ना, ये आपका इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे आपका एक आ गया ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्शन, हो किसी कारण आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे, ये पहले तो नॉर्मल जो आपका हुआ था पेरिस्टाल्सिस हो रहा था, हाँ, पेरिस्टाल्सिस हो रहा था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसको जाना है ना उसको, तो फिर बहुत रिवर्स हो जाएगा। फिर एक टाइम के बाद ना वो, और अगर इसको अपन रिलीफ नहीं करेंगे तो ये रुक जाएगा तो ये जो है ना आपका हो जाएगा फ्लैसिड, ठीक है। फ्लैसिड हो जाएगा आपका, ठीक है। फ्लैसिड पैरालाइज हो जाएगा और डेड हो जाएगा, डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े अपन। अब आते हैं अपन किसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ठीक है। डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या क्या दिखाई देगा हम लोग को, पहले क्या है, कार्डिनल सिम्टम दिखाई देगा हम लोग को, ठीक है, आपके डायनेमिक में। तो पहले क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, तो कॉमन है ही, एब्डोमिनल पेन तो दिखता ही है, जो कि आपका कॉलिकी रहेगा, ठीक है, विथ और विदाउट हिस्ट्री ऑफ गोला फॉर्मेशन, ठीक है। पेन अकर्स अराउंड द अम्बलाइकस और हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है, या तो वो अम्बलाइकस में होगा या फिर हाइपोगैस्ट्रियम में होगा। तो पहला क्या आपका एब्डोमिनल पेन हो रहा है पहला, ठीक है, जो कि कॉलिकी फॉर्म में होगा, विद विदाउट हिस्ट्री ऑफ गोला फॉर्मेशन। पेन जो होगा वो आपकी अम्बलिकस साइड में होगा या फिर हाइपोगैस्ट्रियम में होगा। और इन केस लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन कॉलिक्स आर रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट डल एकिंग पेन, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत टाइम तक हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, तो वहाँ पे जो है कॉलिक के बदले बहुत ज़्यादा डल एकिंग पेन आएगा। दूसरा क्या आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, सेंट्रल इन स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फ्लैंक फुलनेस इन लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। क्या एब्डोमेन डिस्टेंड हो गया, मतलब बड़ा हो गया, फुल गया एब्डोमेन, ठीक है। पहला क्या आपका एब्डोमेन दर्द हुआ, फिर क्या आपका एब्डोमेन बड़ा हो गया, डिस्टेंड हो गया, ठीक है। अगर स्मॉल बाउल में हुआ है तो आपका बीच पे रहेगा, और अगर लार्ज में हुआ है तो साइड में रहेगा, फ्लैंक पे रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंड हो गया आपका, पेन हो गया। अब आते हैं नोजिया वोमिटिंग दिखाई देगा इन अर्ली केस ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लेट इन केस ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है तो बहुत जल्दी दिखाई देगा नोजिया वोमिटिंग, अगर लार्ज में हुआ है तो काफ़ी लेट दिखाई देगा, ठीक है। अर्ली इन लेटर स्मॉल बाउल और लेट इन केस ऑफ लार्ज बाउल, एल से एल, ठीक है। अब आते हैं ऑब्स्टिपेशन जो होगा ज़्यादा रहेगा कॉन्स्टिपेशन से, ठीक है। अर्ली इन केस ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लेट इन केस ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। Patient with small bowel obstruction may have episodes of diarrhea initially before progressing to obstipation and constipation. As initially the peristalsis is normal below the level of obstruction
till it is empty of its content. When if the obstruction is not relieved, it collapse and shut down its lumen. ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि पहले तो ये तो याद रखना आप कि ऑब्स्टिपेशन और ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन से, और ये बोल रहा है कि पहले डायरिया होगा क्योंकि जो ऑप्शन के आगे वाला पार्ट है वहाँ पे तो खाना पीना है ना अभी, तो वो पहले खाली कर देगा, उसके बाद ही वो कॉन्स्टिपेशन आएगा, मतलब रुक जाएगा, ब्लॉक कर देगा। अब आते हैं एक्सेप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, रिचर्स हर्निया, मेसेंट्रिक हर्निया, गॉलस्टोन, इलियक, नहीं हमको पढ़ने जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन पढ़ने जरूरत नहीं है अपन, ठीक है, हम सिर्फ फीचर्स याद रखते हैं। तो पहला आप फीचर्स याद कर लेंगे अपन, क्या है, पेन होगा, एब्डोमेन पेन होगा बहुत ज़्यादा, कॉलिकी होगा, उसके बाद वो हो जाएगा, डल एकिंग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ होगा आपको, अम्बिकस रीजन में होगा और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होगा, पेन हो गया और एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाएगा, और नोज़िया वोमिटिंग होगा और ऑब्स्टिपेशन इज ग्रेटर देन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और फिर अपन सीधा आते हैं अपन लोकलाइजिंग बेस्ड ऑन सिम्टम। अच्छा, तो वही बोलना पर कि वोमिटिंग जो होगा अगर अर्ली हो रहा है तो वो क्या बोलते हैं आपका, अर्ली हो तो आपका हाई स्मॉल बावल है, और अगर पेन अगर प्रीडोमिनेंट है सेंट्रल डिस्टेंशन तो वो लो स्मॉल बावल है। अच्छा, और अगर नहीं छोड़ा इसको हटाओ, इसको मत लिखना आप, ठीक है। सीधा फीचर्स आ गए अपन, अब सीधा अपन आते हैं कैसे अपन करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। फीचर्स देखते हैं कुछ और है क्या फीचर्स में। पेन हो गया आपका, अब वोमिटिंग पढ़ लिया अपन, डिस्टेंशन पढ़ लिया, कॉन्स्टिपेशन पढ़ लिए, और हाँ और भी आ सकता है इसमें, और जोड़ते हैं चलो इसमें, ठीक है, और जोड़ते हैं, रुको आप भी ऐड कर देना ये फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। क्या क्या पढ़े अपन कि वोमिटिंग पढ़ लिए, पहले पर पेन पढ़े है ना, एब्डोमेन पेन पढ़े, एब्डोमेन डिस्टेंशन पढ़े, नोज़िया वोमिटिंग पढ़ लिए थे, ऑब्स्टिपेशन ग्रेटर देन कॉन्स्टिपेशन पढ़ लिए थे। फिर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा क्योंकि खाना जा नहीं रहा है, खाना खाओगे नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका सेप्टिसिमिया हो सकता है, तो उसके फिर से दिखाई देंगे जैसे कि टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, फीवर है ना, कोल्ड पेरिफेरी वो होगा, और आपके एब्डोमेन में टेंडरनेस दिखाई देगा, फील होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ठीक है, टेंडरनेस होगा, ठीक है, ये हो गया। और हम फिर पढ़े थे बावल साउंड का, उसमें पढ़े थे ना बावल साउंड, तो जो टेम्परेचर भी फीवर आएगा इसमें आपको, है ना, टेम्परेचर देख लेना आप, तो काफ़ी है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सेप्टिसिमिया हो जाएगा, टेम्परेचर लिख देना आप, और टेंडरनेस फील होगा आपको, बाकी जो है वो है, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये तो हो गया। अब कैसे इसको करेंगे, कैसे इसको अपन करेंगे ये तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वही है आपको सेप्टिसिमिया का आपको टैकीकार्डिया दिखाई देगा, टैकीपनिया दिखाई देगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, फीवर, ठीक है, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, टेम्परेचर बढ़ा दिखा देगा, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है वही है जो पे लिखा हुआ, ठीक है। और एजिटेटेड स्टेट ऑफ मे सजेस्ट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन, तो याद कर लो अनीमिया हो सकता है, अनीमिया, ठीक है, और लिम्फेडेनोपैथी हो सकता है, अनीमिया ऐड करते हैं ना, अनीमिया, लिम्फेडेनोपैथी, टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, ये क्यों हो रहा है क्योंकि सेप्टिसिमिया हो गया इसलिए, ठीक है। और फीवर कारण से टेम्परेचर बढ़ सकता है, और साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। हम जब इंस्पेक्ट करते क्या दिखाएगा, इंस्पेक्ट क्या दिखाई देगा हम लोग को कि विजुअल दिखाई देगा हम लोग को, जो हुआ है ना पेरिसाइटिस वो विजुअल रहेगा, बाउल लूप विजुअल रहेगा, हम लोग को स्कार दिखाई देगा प्रीवियस सर्जरी का, और हर्नियल ऑरिफिस दिखाई देगा, ठीक है। एब्डोमेन डिस्टेंड रहेगा, सेंटर या फिर पेरिफेरल, ऊपर अपन देखे थे कि हमारा सेंटर किस में था, स्मॉल में सेंट्रल था और लार्ज में पेरिफेरल था, ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंशन। और हमारा एब्डोमेन लंप भी प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है, लंप दिखेगा हम लोगों को, पेरिसाइटिस दिखेगा, और बावल का लूप दिखाई देगा, स्कार दिखाई देगा, और एब्डोमेन डिस्टेंशन सेंटर और पेरिफेरल दिखाई देगा, ठीक है। अब पाल्पेशन में आएंगे तो क्या आएगा, डॉफी फील ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, पाल्पेट करेंगे तो एब्डोमेन जो रहेगा काफ़ी डोकी फील होगा, ठीक है, और पाल्पेबल रहेगा, बावल लूप्स पाल्पेट कर सकेंगे अपन, हर्निया प्रेजेंट रहेगा, और टेंडनेस रहेगा, और रिबाउंड टेंडनेस भी रहेगा, कार्डिंग और जीटी भी रहेगा, तो बताएगा कि पेट्राइटिस हो गया इसको, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे। जब पर्कस करेंगे ऑसिलेट करेंगे तो क्या रहेगा, लिवर डलनेस दिखाई देगा हम लोग को, ठीक है, और बावल साउंड का एक फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, वो हो गया कि अपन का फिजिकल में ऑसल्टेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और परकशन। आते कि मैनेज कैसे करेंगे, जो अगर आता है आपके पास तो है ना, इंडिविजुअल ऑप्शन लेके आता है तो आप कैसे मैनेज करोगे उसको, तो देखते चलो कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे अपन, उसका ब्लड लेंगे अपन, ठीक है,
ब्लड लेंगे तो हेमोग्लोबिन लेवल, हेमाटोक्रिट लेवल, टीएलसी, इलेक्ट्रोलाइट सब देखेंगे अपन, प्लेटलेट काउंट, कैल्शियम पैरामीटर, शुगर लेवल, है ना, सब चेक करेंगे। और फिर अपन जैसे कि ये हमको हेल्प करता है कि अपन रूल आउट कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है, कि यहाँ पर कैल्शियम तो नहीं हो गया है, आपको कैलीमिया तो नहीं हो गया, सब रूल आउट करने के लिए रहता है ये, ठीक है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। और फिर हम LFT और RFT कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रो चेक करेंगे अपन, कहीं लीवर में डैमेज तो नहीं जा रहा है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे और SpO2 मेजरमेंट कर देंगे, ठीक है। बाकी आपका इसमें हम लोग CT स्कैन भी कर सकते हैं, है ना। रेडियोज में क्या है आपका देख लेते हैं, CT स्कैन कर लेंगे, ठीक है, और बेरियम मेल कर सकते हैं अपन, ठीक है। CT स्कैन हो गया, बेरियम मील हो गया, और USG कर सकते हो आप, USG एब्डो का, तो कॉमन है, इसको करना ही रहता है आपको, ठीक है। और बेरियम हो गया, CT स्कैन हो गया, USG हो गया, बाकी तो अपन देख लियो सबसे, ठीक है, काफ़ी है ना, ये आपका हो जाएगा। और प्लेन एक्सरे कर दोगे एब्डो का, तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी एयर फ्लूइड लेवल रहेगा वहाँ पे, है ना, एयर फ्लूइड लेवल रहेगा, और ऑप्शन कहाँ हुआ है, प्रॉक्सिमल में हुआ है कि डिस्टल में हुआ है, तो सब दिखाई देगा। अगर आपका प्रॉक्सिमल में होगा तो क्या रहेगा, वहाँ पे फ्लूइड लेवल कम रहेगा, अगर डिस्टल में होगा तो क्या रहेगा, फ्लूइड लेवल ज़्यादा रहेगा, एयर फ्लूइड लेवल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका। अब आते हैं ट्रीटमेंट में आते हैं, तो स्टेप 1 क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले उसको रिसक्सेशन कराना है, अपन रिसक्सीटेशन कराना है, फ्लूइड बैलेंस करना है उसका, इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करना है उसका, ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम को करेक्ट करना है, और एसिड बेस बैलेंस को करेक्ट करना है, ठीक है, सब करेक्ट करना है उसको। फिर अपन नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेस करेंगे फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसके यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड को, पल्स को, ब्लड प्रेशर को सब मॉनिटर करेंगे, और सेंटर में लाइन पास कर देंगे अपन, ठीक है, और एंटीबायोटिक देंगे अपन, कहीं कहीं सेप्सिस ना हो जाए करके, ये सब करेंगे अपन। अब क्या है, सर्जरी में आते हैं, तो इंडिकेशन फॉर अर्ली सर्जरी, ठीक है। तो अपन कब करेंगे सर्जरी, कब करेंगे अपन, जब जो ऑप्शन हो गया काफ़ी क्लोज हो गया है, पूरा बंद कर दिया है, वो स्टैंगुलेटर ऑप्शन हो गया है, स्टैंगुलेटर हो गया है, क्लोज लूप हो गया है, और इंटरनली और एक्सटर्नली ऑपरेटर हो गया है, ठीक है। तो वो ये पूरा क्लोज हो गया है और आपका वहाँ पे स्टैग्नेशन आ गया है, तो अपन सर्जरी करेंगे। क्या करते हैं अपन कि पहले अपन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, और फिर उसको वाइबिलिटी देखेंगे अपन, और फिर उसका नेचर देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन का, फिर हम कॉज ढूंढेंगे क्यों हो रहा है ये ऑब्स्ट्रक्शन, क्यों हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि अपन वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, अपन वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को एडिशनलाइसिस ऑफ बैंड, ठीक है, वहाँ पर अपन बैंड लगा देंगे ताकि वापस से वो ऑप्शन ना हो। अगर स्टोमा आ गया है, कुछ हो गया है, तो उसको अपन एक्सरसाइज कर देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे स्टोमा, और रीएस्पेशन कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। और बाईपास लगा सकते हैं अपन, बाईपास, ठीक है, फिर ऑपरेटिव कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट अगर वापस होता है क्या करेंगे, पहले क्या अपन बैंड लगा दिए, एडोनालिसिस कर दिए अपन, ठीक है। तो एडोनालिसिस करेंगे अपन, उसके बाद पहले क्या किया अपन, एडिशन लाइसिस, ठीक है, मतलब जो एडिशन हुआ है उसको अपन तोड़ दिए, ठीक है, ऑफ बैंड, वहाँ पे बैंड लगा दिया अपन। फिर जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था उसको अपन एक्सरसाइज कर दिए, ठीक है, एक्सरसाइज कर दिए, और बाईपास कर दिया अपन जिस एरिया पे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा है ना, ये इलम ऐसा है ना, तो अगर आपका यहाँ पे आ गया ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी, ये इलम ऐसे इलम है, अगर यहाँ पे आपका हो गया है, क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, कि बाईपास कर देंगे, इसको यहाँ से काट के ऐसे करके ऐसे यहाँ ला लेंगे, ऐसे ऐसे ला लेंगे, तो यहाँ का खाना जो है ऐसे करके यहाँ आ जाए, ये तो बाईपास हो गया ना, तो बाईपास कर देंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं अपन। या फिर बैंड लगा देंगे, ठीक है, फिर इसको निकाल देंगे, इसके ऊपर उखाड़ के फेंक देंगे, एक्शन कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका, इसके साथ आपका ख़त्म होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये आपका था, ये जो पढ़े ना अपन कॉज पढ़े ना अपन यहाँ पे, वेट, ये जो कॉज पढ़े अपन यहाँ पे, ये जो कॉज पढ़े इंट्रा लुमिनल और इंट्रामूरल
एक्स्ट्रा मूरल, ये सब आपका क्या था, कॉज था किसका, डायनेमिक का कॉज था, है ना। अब आते हैं अपन कि ए डायनेमिक क्या होगा, बाकी तो सेम ही रहेगा सब, बाकी ए डायनेमिक में क्या होगा। तो ए डायनेमिक क्या होगा आपका, 3 कॉज होते हैं ए डायनेमिक के, क्या होता है, पैलेटिक इलिस होता है, और एक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, और मेसेंट्रिक वैस्कुलर इवेंट, ठीक है। तो क्या है, इलस हो गया आपको, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, पैलेटिक इलिस हो गया है, वहाँ पे आपका इलस का हो गया है, पैसिस हो गया है, आपका जो ऑप्शन है वो सूडो हो गया है ना, सूडो ऑप्शन लग रहा है आपको, मेसेंट्रिक वैस्कुलर इवेंट हुआ है। तो कॉज क्या है आपका पैलेटिक इलस क्यों हुआ, तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर एब्डोमेन सर्जरी, ठीक है, आप सर्जरी करने के बाद ये होता है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है एब्डोमेन सर्जरी के बाद, आपको इलेक्ट्रोलाइट एब्नोर्मलिटी हो गया, सोडियम कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, सब कम हो गया है ना, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोकैलिमिया, हाइपोमैग्नीशिया तब होता है ये, आपको ड्रग लेवल तब होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म, एनर्जी सफिशिएंसी, ठीक है, या फिर रेट्रोपेटर में हेमरेज हो गया है, या स्पाइनल शॉक पेशेंट हुआ है तब ये हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसी कारण आपका पैलेटिक इलिस होता है, ठीक है, ये इतना लिख दो काफ़ी है। और इसके साथ आपका ये इसकी ये आप तो हम क्या क्या पढ़ लिए, फाउंडेशन में क्या पढ़े अपन, देखो पूरा कवर कर दिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कवर कर दिया, उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका इरिटेबल पढ़ लिया अपन पूरा, है ना, और क्या क्या अपन कैसे रहते हैं अपन वो पढ़ लिया अपन। और फिर अपन फिर अपना तो बोलते कि हम लोग का जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होता है। स्मॉल में अपन क्या करें, एब्डोमिनल टीबी पढ़ लिया अपन, ठीक है, अब बस मैकल डायडिकुलम पढ़ना है, ठीक है, मैकल डायडिकुलम पढ़ना है, और एक टॉपिक है पैलेटिक इलियस, जो कि अच्छी नहीं दिया है तो अपन अलग नोट से पढ़ेंगे। तो चलते हैं ऊपर, चलते हैं वापस से, मैकल डायवर्टिकुलम, और एक और क्वेश्चन था, इंटू सेक्शन भी था, ठीक है। तो आते हैं, ये रहा मैकल डायवर्टिकुलम। तो क्या है मैकल डायवर्टिकुलम, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैकल डायवर्टिकुलम क्या होता है कि ये काफ़ी कॉमन कंजेनाइटल एनोमली होता है ना, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये आपका 2% ऑफ पॉपुलेशन में होता है, और ये इक्वल से रहता है मैन में और वुमेन में, ठीक है, दोनों में इक्वली होता है। इट्स लोकेटेड ऑन द एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ द इलियम, ठीक है, ये एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर ऑफ इलियम में ये लोकेटेड रहता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया अपन, और मैकल डायवर्टिकुलम पढ़ना है, ठीक है, मैं बुक पे भी रख देता हूँ ताकि हम क्या कंपेयर करके अच्छे से पॉइंट निकाल सकते हैं अपन दोनों से, ठीक है। तो अब आते हैं अपन कि ये क्या है आपका, ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आपका एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इलियम के, ये क्या। अब आते हैं इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है ये, है ना, रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ ओम्फैलो मेसेंट्रिक और विटेलिंग डक्ट, ठीक है, ओम्फैलो मेसेंट्रिक और विटेलिंग डक्ट का आपका इनकम्प्लीट हो गया है। दिस फेलियर कैन रिजल्ट इन द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन, इसके कारण क्या क्या दिक्कत हो सकता है, तो ओम्फैलो मेसेंट्रिक फिस्टुला बन सकता है, ओम्फैलो मेसेंट्रिक सिस्ट बन सकता है, ओम्फैलो मेसेंट्रिक लिगामेंट बन सकता है, और मैकल डायवर्टिकुलम बन सकता है, जो कि वहाँ टॉपिक है ना। तो क्यों होता है ये, क्योंकि ओम्फैलो मेसेंट्रिक ओम्फैलो मेसेंट्रिक ओम्फैलो मेसेंट्रिक का विटेलिंग डक्ट से क्या होगा, इनकम्प्लीट क्लोजर होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ ओम्फैलो मेसेंट्रिक और विटेलिंग डक्ट, ठीक है, जिसके कारण क्या ओम्फैलो मेसेंट्रिक का आपका फिस्टुला बन सकता है, ओम्फैलो मेसेंट्रिक लिगामेंट बन सकता है, लिगामेंट फिस्टुला और सिस्ट, ठीक है, और आपका मैकल डायवर्टिकुलम। तो कौन सा आपका हेड टिश्यू आता है मैकल डायवर्टिकुलम में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, है ना, पैंक्रेटिक म्यूकोसा और कोरोनिक म्यूकोसा, ठीक है, ये सब आपका म्यूकोसा, ये गैस्ट्रिक किसका, स्टमक का है, पैंक्रेटिक किसका, पैंक्रियाज का है, तो ये सब यहाँ हमको दिखता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो को गैस्ट्रिक म्यूकोसा दिखाई देगा, गैस्ट्रिक स्टमक का दिखाई देगा, कोलोन का दिखाई देगा। क्या 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 फीचर्स लेके आएगा, इंसिडेंशियल फाइंडिंग ड्यूरिंग द ऑटोप्सी और सर्जरी, ये हम लोग को एकदम अचानक से पता चलता है, जब सर्जरी कर रहे हैं तो पता चलता है अपन को। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन चिल्ड्रन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीड होता है, जीआई ब्लीडिंग होता है, ठीक है,
मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन एडल्ट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विच इज कैन बी ड्यू टू volvulus around the fibrous band which connect the mecal to umbilicus into subsection और in saturation, ठीक है। तो लिटस हर्निया बोलते इसको। तो पहला क्या आपका कि इंसाइनल फाइंडिंग होता है ऑटोप्सी और सर्जरी में। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल क्या होता है, जीआईटी ब्लीडिंग होता है, इसको जीआई ब्लीडिंग होता है बच्चों में, और एडल्ट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन। आपका डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस, और आपका ट्यूमर बच सकता है, डियोमायोमा, एंजियोमा, लाइपोमा, ठीक है, ये सब कॉज कर सकता है। और एडेनोकार्सिनोमा ये भी कॉज कर सकता है, और कार्सिनो ट्यूमर मतलब आपके पूरा आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे आपका ट्यूमर कॉज कर सकता है। एपेटिस पे ट्यूमर कॉज कर सकता है, स्टमक में ट्यूमर कॉज कर सकता है ना, इस में कॉज कर सकता है। और आपका ब्लीडिंग कारण होता है, और इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन कारण होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कारण, ठीक है। और आपका क्या करेगा वो डायवर्टिकुलाइटिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। अब बात है डायग्नोस कैसे करेंगे अपन। तो स्किंटोग्राफी विद सोडियम 99 से अपन कॉज ठीक वो पता कर सकते हैं। एंजियोग्राफी कर देंगे अपन, ठीक है, अगर एक्यूट हेमरेज पेशेंट आया तो बेरियम स्टडी करना ही है ना, वो तो करते ही हैं। तो लिटस हर्निया याद करें, लिटस हर्निया, डायवर्टिकुलाइटिस, आपका जीआई ब्लीडिंग हो गया, और आपका क्या बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर हो गया, ये सब, ठीक है। और इसे याद रखना टेक्नियम, वही है आपका टेक्नेटियम स्कैन करते हैं, टेक्नेटियम, ठीक है, टेक्नेटियम स्कैन करते हैं। एक्सरे कर दो, एक्सरे कर सकते हैं अपन, और लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन याद रखते हैं अपन, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो शुड बी रिसेक्टेड इन ऑल पेशेंट अप टू एज ऑफ 80 ईयर्स, ठीक है। और सिम्प्टोमेटिक हो तो क्या होगा, ओपन और लैप्रोस्कोपिक डायवर्टिकुलोटोमी कर देंगे, क्योंकि डायवर्टिकुलम हो रहा है तो उसको उखाड़ देंगे, ठीक है। ओपन के थ्रू कर सकते हैं, फिर लैप्रोस्कोपी थ्रू कर सकते हैं, पर डायवर्टिकुलेक्टोमी कर देंगे, या फिर सेगमेंटल ईलर रिसेक्शन कर देंगे, जहाँ पे होगा उसको काट देंगे, ठीक है, और जोड़ देंगे, एस्टोमस कर देंगे। ये हो गया। अब आते हैं व्हाट इज इनटू सस्पेक्शन, ठीक है, क्या थे और वाइज करते हैं अपन, मैकल डायवर्टिकुलम। तो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली होता है, ये 2% पॉपुलेशन में दिखता है, मैनुअल में होता है, ये हमारा एंटीसिटिक बॉर्डर ऑफ इलम में होता है, ठीक है। इटोलॉजिक है, ओमफाइलम रिसेप्टिंग का जो है तो अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो सब उस पर सब हमारा मैकल डायवर्टिकुलम बन सकता है। तो इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पैगेटिक म्यूकोसा और कोलिक म्यूकोसा देखने को मिलता है आपको। ये हमारा इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है ऑटोप्सी और सर्जरी में, और जीआई ब्लीडिंग कराता है ये, और इंटेस्टाइनल ऑपरेशन कराता है, ठीक है। और लिटिस हर्निया, इनटू सस्पेक्शन और वॉल्वुलस हमको देखने को मिल जाएगा इसमें, और डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है इसमें, ठीक है। और आपका ल्यूमायोमा, एंजियोमा और ट्यूमर सब कॉज कर सकता है। डायग्नोसिस करेंगे अपन टेक्नेटियम स्कैन और एक्सरे और लैप्रोस्कोपी थ्रू कर सकते हैं अपन, ठीक है, और बेरियम स्टडी। ट्रीटमेंट क्या है, अगर सिम्प्टोमेटिक है तो ओपन और लैप्रोस्कोपिक डायवर्टिकुलोटोमी कर देंगे, और सिम्प्टोमेटिक है तो उसको रिसेट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज इनटू सस्पेक्शन। तो इनटू सस्पेक्शन और इज टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू द अदर, ठीक है। क्या बोल रहा है ये रहा इनटू सस्पेक्शन, मतलब कि आपका इंटेस्टाइन में क्या हुआ है, टेलीस्कोपिंग हो गया, एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है। ये आपका, क्योंकि हमारा ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए हमारा, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन क्या हुआ है टूट के ऐसे बना दिया, मतलब कि आपका इस टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू अदर, ठीक है। कॉज क्या है, इडियोपैथिक हमको नहीं पता क्यों हुआ। दूसरा क्या आपका पेयर पैच हाइपोट्रोफी हो गया, पेयर पैच हाइपोट्रोफी, ठीक है। जैसे कि रोटावायरस वैक्सीन में हो सकता है आपका, या फिर वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो सकता है, ठीक है। मैकल डायवर्टिकुलम वो कॉज करता है, ठीक है। आपका बवाल में कैंसर हुआ तब हो सकता है, पॉलिप कारण हो सकता है, पॉलिप कारण हो सकता है, फॉरेन बॉडी कारण हो सकता है, फॉरेन बॉडी, और एक्टोपिक, पैंक्रेटिक और गैस्ट्रिक जूस कारण हो सकता है, ठीक है। तो मैकल डायवर्टिकुलम याद कर लो, इडियोपैथिक याद कर लेना, और पॉलिप का याद कर लेना, पॉलिप, या फिर आपका बॉवल में का कैंसर हो गया है, या आपका फॉरेन बॉडी कारण हो गया, फिर एक्टोपिक, पैंक्रेटिक और गैस्ट्रिक कारण हो गया। फिर जस्ट क्या उसका पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, ब्लडी म्यूकस निकलेगा उसका, ठीक है। इसमें अपन जो करेंगे ना तो सॉसेज शेप का मास दिखाई देगा एब्डोमेन में, सॉसेज शेप, ठीक है, विच में समटाइम्स रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली।
वैनिशिंग लम्प, ठीक है। और राइट इलेक्ट फोसा में एम्प्टीनेस दिखाई देगा, एम्प्टीनेस साइन ऑफ डांस। चाइल्ड ऑफन ड्रॉज द लेग्स अप ड्यूरिंग द पेन एपिसोड एंड यूजुअली क्वाइट ड्यूरिंग इंटरवलिंग पीरियड, ठीक है। जब दर्द होगा तो वो अपना लेग उठा देगा, बाकी में वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो उसको सेव कराएगा, पेन होगा उसको, वोमिटिंग होगा और ब्लडी म्यूकस पास करेगा वो, ठीक है। यूएससी कर देंगे तो टाइगर साइन दिखाई देगा हम लोग को, सूडो किडनी साइन दिखाई देगा। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, नॉन ऑपरेटिव होता है और एक सर्जिकल होता है। तो नॉन ऑपरेटिव क्या है अपन कि उसको जो हुआ है उसको हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करेंगे बाई एनेमा यूजिंग कॉन्ट्रास्ट और एयर बेरियम। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है उसका, प्रेजेंस ऑफ पेरिटोनाइटिस और हीमोडायनेमिकली इंस्टेबिलिटी। इसमें आपका वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है पेरिटोनियम में, ठीक है। तो पेरिटोनाइटिस कॉज हो सकता है। बस इतना ही है इसमें। और सर्जरी कैसे करेंगे अपन, अगर आपका पेरिटोनाइटिस हो गया है या फिर थर्ड अक्रेंस हो गया है, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन नहीं हो पाया, फेल हो गया है ना, तब सर्जिकल रिडक्शन इज डन ऑन रेट्रोग्रेड फैशन। नीचे से ऊपर जाएंगे अपन, ठीक है। बावल का रिसेक्शन कर देंगे, ठीक है, और जोड़ देंगे। इलोकोलेक्टोमी कर सकते हैं अपन और लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्मॉल भी खत्म किए अपन और इंटेस्टाइन ऑप्शन भी खत्म किए हैं, 2 चैप्टर खत्म किए इस वीडियो में, ठीक है। चलो, थैंक यू।